दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं बिल्लौर शहर में हूं, जिसे मैं टाउन एरिया भी कह सकता हूं। आज के 15-20 दिन पहले हमारे पूज्य गुरुजी एलपी से एक कथा के माध्यम से मुलाकात हुई। तो गुरुजी ने मुझे आमंत्रित किया, बोले राही जी आपका वैसे ही घूमना रहता है, अगर कभी मेरे क्षेत्र में आना हो जाए आपका तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। हमने कि गुरुजी आभार वाली कोई बात नहीं, और मेरा काम है घूमना कि मैं सोचता हूँ कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो। अरे शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। गुरुजी मैं तो अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए निकला हूँ। तो आज मुझे मौका मिला बिल्लौर आने का। तो गुरुजी ने कई लोगों से मेरी मुलाकात भी करवाई। हमने कहा गुरुजी यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जिनका जीवन पूरा बहुजन समाज के लोगों के बीच में निकल गया हो, उनसे यदि मेरी मुलाकात हो जाए तो सर जी गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय जीवनलाल भारती जी हैं। इनके बारे में जब गुरुजी ने बताया कि राही जी मेरे यहाँ ये वो शख्स हैं जिन्होंने 1986 में सबसे पहले इस क्षेत्र में 1989 में सबसे पहले उम्मीदवार बने थे, तो आज हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहा हूं। अभी बताओ। तो सबसे पहले सर जी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया। और आज मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि गुरुजी के माध्यम से जो मैं आया हूं, उनका खुद का बुद्ध विहार बनाया हुआ है। बुद्ध विहार का नाम भी बता रहा हूं, त्रिरत्न बुद्ध विहार शांति नगर ककोन रोड पर जो बना हुआ है बिल्लौर में, जो कानपुर नगर में पड़ता है। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा बुद्ध विहार बनवाने का काम किया, और होना भी चाहिए। हम लोगों का जब तक मिलने का कोई ऐसा स्थान नहीं होगा तो हम लोग मिलेंगे कैसे। एक लोगों के देखने से नजरिया भी बदल जाते हैं कि कहाँ मिलना है राय जी, बोले बुद्ध विहार पे मिलना है। तो सम्मानित साथियों, बुद्ध विहार बनवाने का, तथागत बुद्ध की फोटो पे स्टैचू लगवाने का, बाबा साहब की स्टैचू लगवाने का केवल एक ही औचित्य बनता है कि हम लोगों का एक मूल स्थान हो जाता है। तो हमारे बीच मैं बता चुका हूं कि जीवनलाल भारती जी हैं। मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। तो सर जी सबसे पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो यूट्यूब चैनल सोशल राही को आपने समय दिया, और हमारे दर्शकों की नज़रें कहीं ना कहीं टिकी रहती हैं कि राही जी आज हमारी मुलाकात किसी नए मेहमान से कराने जा रहे हैं। तो सर जी मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूं कि आपने बहुमूल्य समय दिया। और सर जी जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे हमें जानकारी मिलेगी। तो सर जी सबसे पहले मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा, आप अपने मुखारबिंद से अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, इसके बाद में आगे क्वेश्चन करता हूँ। साथियों सबको नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम जीवनलाल भारती है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। और आपके बीच में श्री राही साहब ने लाया है। जी। तो मैं राही साहब के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे बीच में
पूज्य भंते जी को मैं अपने हृदय गहराइयों से भंते जी को बंदामी करते हुए, भंते जी का परिचय आप अपने मुखारबंद से वर्ड दे और दीजिएगा। हमारे भंते जी, हमारे इनकी पहचान बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हुई है भंते जी से। भंते जी एक विधानसभा स्तर के वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता रहे हैं। जी फिर आप मेडिकल की लाइन में चले गए तो डॉक्टर की उपाधि मिली। जी फिर आहिस्ता आहिस्ता समाज में काम करते करते पूज्य भंते जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में पूरा जीवन अर्पित कर दिया है। तो इसका सर जी, लाभ बहुत सारे लोगों को जी मिला जी है। जी मैं कुछ पूज्य भंते जी के बारे में बता रहा हूँ। बहुत अच्छे कथावाचक हैं। लोगों को जिनको एक शर्म महसूस होती है कि वो बात कथावाचक नहीं कह सकता है, क्योंकि कि जो शब्द कैडर में रखे जाते हैं वो शब्द हमारे पूज्य भंते जी जहाँ कथा कहते हैं उस जगह पर रखने का काम करते हैं। तो हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य भिक्खु बुद्ध प्रिय उर्फ एलपी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको भी बदनामी करता हूँ। तो सर जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बहुजन समाज के लोगों के बीच में बहुत बहुमूल्य समय दिया है, काफ़ी वर्षों से दिया है। तो मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि आपका जो राजनीतिक का जो सफ़र रहा वो कब से चालू हुआ? अब वही कोई 86 में और 87 के बीच में जी लगा जी और 87 काम करते हुए और 88 प्रवेश किया। तो मानवर श्री कांसी राम साहब इलाहाबाद से लोकसभा का उपचुनाव लड़ते जी उसमें हम युवाओं को वहाँ पर बुलाया गया। कम से कम कानपुर नगर और देहात से 100 साइकिल सवार युवा इलाहाबाद में आए जी। और प्रचार प्रसार करें। हमने कुछ कानपुर मिलाकर बिल्हौर मिलाकर 100 साइकिलों को तैयार किया, साथियों को। जी और कानपुर माननीय जिला अध्यक्ष आर के दिवाकर साहब थे, उनके नेतृत्व में जी हम इलाहाबाद गए और 1 महीना मानवर कांसी राम साहब के साथ में रह करके साइकिल से प्रचार प्रसार जी 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 किया। और जो जितना नॉलेज था कैडर के विषय में वो बताते थे। जी तो मानवर कांसी राम साहब ने वहाँ पे बहुत कुछ कैडर भी दे रहे थे, हम लोग समझा भी रहे थे चुनाव कैसे लड़ना है, नुक्कड़ मीटिंगों में लड़ना है, भाईचारा बना के लड़ना है। और बहुत सारी जातियों में वहाँ पर भाईचारा बनाया भी गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को बनने ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। जी 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 14 अप्रैल 1984 को गठन किया बहुजन समाज पार्टी का। तो 86 और 87 में जो पहला चुनाव लड़ा गया, 84 वाला तो हल्का फुल्का लड़ा गया था। फिर उपचुनाव आए, उसमें 87 में राड पट्टी अब बुंदेलखंड में पड़ता है, वहाँ 87 में चुनाव हुआ, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो 88 में मानवर कांसी राम साहब ने इलाहाबाद फूलपुर से उपचुनाव लड़ा उससे, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आया जी। वहीं से हम लोग फिर आगे चल गए। उसके बाद 1989 आ गई। 89 में आम चुनाव हो गए, लोकसभा का और विधानसभा का। तो विधानसभा का और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया गया, पहला चुनाव था ये। तो उसमें 89 में 3 सांसद निकले। उसमें परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से पहले इलेक्शन फाइट किया सांसद ने, और हरभजन लाखा पंजाब से हुए, उमाकांत यादव आजमगढ़ से 3 सांसद और 13 विधायक उत्तर प्रदेश से। तो ये कैडर के माध्यम से, भाईचारे के माध्यम से ही हम आगे बढ़े। क्योंकि आप देख रहे हैं यादव आजमगढ़ से बने थे सांसद, हरभजन लाखा ओबीसी से पंजाब से बने थे, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। भारती जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। एक दौर वो था जब मानवर साहब ने बहुत परिश्रम किया, 100 किलोमीटर साइकिल चलाई, 40 किलोमीटर पैदल चले, तब बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन उस जमाने का और इस जमाने में क्या अंतर बताएंगे आप? अंतर ये है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है।
अब पहले हम चल के बताते थे आपको, और दिल्ली मैसेज लेके जाना पड़ता था। अब हम फ़ोन से मैसेज देते हैं जी। पहले हम साइकिल चलाते थे, अब हमारे पास मोटरसाइकिल है, कार है। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था अभी आगे बढ़ना है, अब बदलना है, अब हमें जहाज़ से चलना है। जी जी जी। हम जब तक जहाज़ से नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें अब होटलों में रुकना है। मतलब बात आपने सोशल मीडिया वाली बोल रहे हो, जी जो फ़ोन के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं हम लोग इकट्ठा होने का जी। काम भी करते जी, हैं। जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमने देखा है कि जब से महापुरुषों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, उनकी संघर्ष के बदौलत हम लोगों को आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल गए कि मेहनत किसने की। क्यों सर? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है जी। बहुजन समाज पार्टी नहीं। देखिए बहुजन परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर में, तो बौद्ध धर्म पुनः भारत में आया। परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में ही सीमित थे। जी। मानवर श्री कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर को उत्तर प्रदेश में रोके। तो बहुजन समाज पार्टी जो समस्त महापुरुषों ने जो संघर्ष किया समाज के हित में, महात्मा ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराजा, बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जो संघर्ष चले 108 वर्षों तक चला। 108 वर्षों तक जिन लोगों ने समाज सुधार के लिए संघर्ष किया, रातों दिन संघर्ष किया, बहुत यातनाएं झेली, बहुत परेशानियां को झेलते हुए बहुजन समाज को एकत्रित करके संगठित करके इनको बड़े हद तक चलाया। 108 वर्षों तक आंदोलन चला इन महापुरुषों को। 108 वर्षों का जो आंदोलन चला उसी की उपज मानवर कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी कहीं भी महापुरुषों को दूर रख के नहीं चली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की सोच पर ही बनी है। आप देख रहे हैं परमात्मा बहन कुमारी मायावती जी जो लखनऊ में विकास किया, पार्क बनाया और सारे जो उद्यान बनाए हैं, उनमें सारे महापुरुषों को उसमें रखा गया। संत रविदास के नाम से जिला बसाया गया, कबीर साहब के नाम से बनाया गया, ज्योतिराव फूले के नाम से बनाया गया, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनाया, महामाया के नाम से बनाया गया। और सभी महापुरुषों, किसी महापुरुषों को बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती जी ने किसी को सम्मान करने से छोड़ा नहीं। जी। अब मैं कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में रिसर्च भी करता हूँ कि जो लोग ज़्यादातर शहर में पहुँच गए उसको कहीं ना कहीं कैडर सुनने को मिला, मीटिंग करने को मिली और अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई, तो वो व्यक्ति महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान भी गया। अभी भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो कमी हम लोग एहसास कर रहे हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र कई ऐसे हैं कि जिन गांव के लोग हो सकता है कि अभी महापुरुषों से ज़्यादा वाकिफ ना हो। तो हमें बीएसपी में रह करके हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो बहुजन समाज है, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि इनका तरक्की का रास्ता शहर की ओर से जाता है। जब यहाँ का दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज ये शहर की तरफ जाता है तो उसके जो रूढ़वादिता थी, छुआछूत, ऊंच नीच, जात भेद वहाँ पर नहीं बनाते हैं, तो वो झोपड़पट्टी डाल करके नाला पे अपना रहने लगा। लाइट तो नहीं मिल जा रही है और सुविधा तो नहीं मिल जा रही है, लेकिन वो अपना जीवन यापन कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है और आधा काम करके, और वहाँ पर जब मीटिंग होती है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो कैडर बोला जाता है वो सुनाता है। रही बात ग्रामीण क्षेत्र में, अब उसी को देख करके मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि ये जो दबी कुचली शोषित समाज नाला के पास में पड़ी है, तो हम जब हमारी सरकार आएगी तब इनको मकान देंगे, आवास देंगे। उसी मानवर कांसीराम साहब की सोच पर परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना 4 मंजिल बना करके फ्री चाबी दी, उन नाला पर से मकान में पहुंच गए। रही बात ग्रामीण
क्षेत्र में क्यों बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास को नहीं जानते हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में अम्बेडकर चारों शासनकाल में अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना चलाई, जो अम्बेडकर ग्राम्य गाँव में बना। तो जब उनके नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं तो ऐसे जाने। और गांव में 90% आज भी छुआछूत रूढ़वादी लोग, पुरातन पंथी लोग आज भी करते हैं छुआछूत। तो उसका भी कुछ गरीबी है, कुछ बेरोजगारी है। तो इतिहास को तो सोशल जो चल रही है सोशल मीडिया, इसके माध्यम से सभी लोग जान गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, छत्रपति साहूजी महाराज, जयत्वराव फुले को सभी लोग जान गए हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से रातों दिन प्रचार हो रहा है। अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अनभिज्ञ लोग नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा भी उनमें पहुंच रही है, जबकि सरकारों में शिक्षा रोकी गई है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती और केंद्र सरकार होती तो सारा पैसा उन पे शिक्षा पर, प्रथम पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाता है, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा पर जोर दिया, स्वयं शिक्षित हुए, शिक्षित किया और स्कूल खोले, लड़कियों के लिए खोले। छत्रपति साहूजी महाराज ने वही किया। और बाबा साहब अम्बेडकर इन दोनों महापुरुषों को देखते हुए उन्होंने भी कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार में सबसे बड़ी प्राथमिकता दी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, ओबीसी के लोगों को, जिनको रिजर्वेशन भी शिक्षा में जो है इनको वजीफा भी दिया जाए, इनको सहयोग किया जाए। तो ये शिक्षित हो जाएंगे तो सारे लोगों को जान जाएंगे और अपना अधिकार को जान जाएंगे, शासन सत्ता के विषय में जान जाएंगे, नौकरी पर लग जाएंगे, इनके समाज में निखार आएगा। तो इस क्षेत्र में सभी लोगों ने काम किया है। तो उन्हीं के जब विचारों पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है, तो शिक्षा की तरफ पहली प्राथमिकता है। आप देखते हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कितनी डिग्री कॉलेज बनाए, कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाए, कितने इंटर कॉलेज बनाए, कितने वो जो कहते हैं प्रसिद्धि स्कूल बनवाए बहन मायावती जी ने। इसी तरीके से इस भोली भाली इस जनता को दूर कचहरी न जाना पड़े तो जिला बसाया, जिला बना के नज़दीक उनके ले आया, तहसीलों का निर्माण कराया, ब्लॉकों का निर्माण किया, तहसील दिवस का रखा। इस तरीके से परम आदरणीय बहन मायावती जी की जब भी सरकार आती है तो शिक्षा की ओर इसीलिए काम होता है, ताकि महापुरुषों को जान सकें और अपने अधिकारों को जान सकें, अपने आप को जान सकें कि हम पहले क्या थे, आज क्या है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से आज हम बोलने बताने लगे हैं, कमा खा रहे हैं, मान सम्मान की इज्जत से जी रहे हैं। तो इसके एवज में और हमको काम करना है। जो हमारी समाज के लोग नालों पर पड़े हैं और गरीब पड़े हैं और उनके साथ यातनाएं हो रही हैं, उनको सुधारने के लिए हमें अपना तन मन धन से इस समाज में लगाना है, तब और आगे बढ़ेंगे। जो भी कमियां हैं हमारी समाज में, हम उस जो व्यक्ति आज अशिक्षित है, नहीं समझ पा रहा, उसकी कमी नहीं है। हम लोग जो जग गए हैं, इनकी कमी है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जब उनके तक पहुँच जाएंगे तो भी महापुरुषों को जाने लगेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आपने सोशल भाई को समय दिया सर, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साथ में धन्यवाद आपको आपके चैनल जय भीम करता हूँ। हूँ।